चलिए, गाथा नंबर 38 चल रही थी अपनी। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है, आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित है और भगवान महावीर स्वामी की साक्षात वाणी है। अमृत तत्व बरस रहा था, अपने भूमिका पूर्ण करते हुए आचार्य कुंद स्वामी आत्मा के सच्चे स्वरूप का व्याख्यान करा रहे थे। 38 नंबर गाथा, इसको दोबारा पढ़ के फिर इसको अर्थ करते हैं। अहमिखो खलु शुद्धो दंसननाणमयो सदा रूवी नवि अत्थि मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु में तंपी। अहम एक को खलु शुद्ध हो, कल देखा था मैं एक हूँ, मैं दो नहीं हूँ, मैं द्वंद्व नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ द्वंद्व है वहाँ झगड़े हैं, जहाँ द्वंद्व है वहाँ लड़ाई है, जहाँ द्वंद्व है वहाँ कर्म का बंधन है, पर से बंधन है, पराधीनता है, बाधा है हर चीज़ में। तो इसलिए अहम एक को, मैं कैसा हूँ, एक हूँ। खलु शुद्ध हो, और निश्चय से कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। परम शुद्ध निश्चय से मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। या शुद्ध दृष्टि से या शुद्ध नय से मैं शुद्ध हूँ। किसकी अपेक्षा शुद्ध हूँ, कैसे शुद्ध हूँ? दो प्रकार से शुद्धता, एक स्वभाव दृष्टि से शुद्धता, ठीक है ना, और एक द्रव्य की अपनी स्वयं शुद्धता। क्या द्रव्य शुद्धता? कि चेतन द्रव्य जो है कभी अचेतन नहीं होगा, त्रकाल में भी चेतन था, है और रहेगा, इस दृष्टि से शुद्ध है। दूसरा दृष्टि स्वभाव दृष्टि से, जो इसमें स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव है, जो सुख स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, यह स्वभाव की दृष्टि से मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। परम पारणामिक भाव की अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ। परम पारणामिक भाव जिसमें किसी कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम रूप नहीं होता। मैं क्षय उपशम भाव वाला भी नहीं हूँ, मैं औदिक भाव वाला भी नहीं हूँ, और मैं क्षयिक भाव वाला भी नहीं हूँ। क्योंकि जो कर्म के उदय से होगा वो औदिक भाव, उसमें भी पराधीनता। कर्म के क्षयोपशम से जो भाव होंगे वो भी क्षयोपशम भाव, उसमें कर्म पराधीनता। और कर्म के नाश होने से जो परिणाम प्रकट होगा वो क्षयिक भाव, वो भी कर्म के नाश होने से। मैं तो ऐसा हूँ कि परम पारणामिक परिणाम वाला हूँ, न जिसमें कर्म का उदय होता है, न कर्म का क्षयोपशम होता है, और न ही कर्म का क्षय होता है। मैं तो स्वयं ही अपने चेतन स्वभाव से परिणत आत्मा हूँ, ऐसा परम पारणामिक भाव वाला हूँ। तो इसलिए मैं शुद्ध हूँ, कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। जब आपकी दृष्टि शुद्ध में जाएगी तो वर्तमान में आप पर्याय शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, ठीक है ना। यदि हम वर्तमान को अशुद्धता का ध्यान रखते हुए कि हाँ मेरी वर्तमान पर्याय ही कर्मजन्य है, लेकिन मैं ऐसा ही अशुद्ध नहीं हूँ, तो हमें अपनी दृष्टि शुद्ध में डालना पड़ेगी। जब हम शुद्ध में डालते हैं तो पुरुषार्थ होता है। कोई जौहरी यदि किट्टी माँ सहित स्वर्ण पाषाण को लाता है तो किस बेस में लाता है? जब उससे इसकी दृष्टि किस में जाती है, किट्टी माँ में जाती है कि इस पाषाण में कितना सोना निकलेगा, इसमें जाती है। और इसमें पाषाण में सोना ही है, सोना ही है, तो दृष्टि किस में जाती है, सोना। वर्तमान में पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ कैसे करता है कि किट्टी माँ को अलग करता है, काली माँ को अलग करता है, मिट्टी को अलग करता है, और स्वर्ण के कणों को अलग कर लेता है। पर कब किया? जब उसने या तो उसके गुरु से उसको ज्ञान मिला, या उसके परंपरा से वो ज्ञान मिला, अथवा उसने वर्तमान में ज्ञान सीखा कि इस प्रकार से, अथवा किसी को निकालते हुए देखा,
ठीक है ना, किसी को निकालते हुए देखा तो वो पर का अनुभव। ऐसे ही जो गुरु के वाक्यों में श्रद्धा करके, आगम में श्रद्धा करके, प्रभु की वाणी में श्रद्धा करके, और जो इस मार्ग में आत्मा को परमात्मा बनाने चले हुए हैं उनको देख करके, दूसरों के अनुभव देख करके, तो आगम से, युक्ति से, गुरु अनुभव से और स्वानुभव से, चार चीज़ों से वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। कैसे? आगम से, फिर उसमें युक्ति जान लिया, फिर युक्ति लगाओ, फिर युक्ति के बाद फिर उसमें गुरु का पर का अनुभव। तो पर का अनुभव वाला बताएगा ना, आपने युक्ति लगा ली लेकिन थोड़ा आइडिया अनुभव बताएगा, भाई साहब ऐसे ऐसे कर लेना। और फिर ये सब होगा, और जब स्वानुभव से, कैसे? अपने स्वयं के अनुभव से भी एक बार सीख लिया ना, फिर स्वयं के अनुभव से बार बार, फिर गुरु का अनुभव नहीं चाहिए, फिर आगम नहीं चाहिए, फिर युक्ति नहीं चाहिए, फिर तो अपना सीधा अनुभव लगाया और तुरंत क्या हो गया। आप रेसिपी सीखते हैं तो पहले पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है ना, पुस्तक पढ़ लिया, फिर उसमें युक्ति विधि दी जाएगी कि आप ऐसे ऐसे सामान इकट्ठा कीजिए, ऐसी ऐसी युक्ति तैयार कीजिए, ठीक है ना। आप उसमें तर्क भी कर सकते हैं, कुतर्क भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जिसने पहले बनाया है, यदि आपको वो टेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर जिसने बनाया है तो क्या करो, एक बार उस व्यक्ति से भी पूछ लो, भाई कि हमने तैयार तो कर लिया जो लिखा हुआ था, पर मज़ा नहीं आ रहा है, जो आपने खाया था, आपने बनाया था, वो हाथ का स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो चलो अब अनुभव ले लो। तो संगति कर लो, तो उससे अनुभव लिया, और अनुभव के बाद फिर जो तुमने बनाया वो तो चीज़ ही कुछ अलग होती है। कहते हैं ना लोग, भाई अपने हाथ का बनाया हुआ खाना कैसा भी हो पर तृप्ति तो होती है। होटल में कोई कितना भी खा के आ जाए, हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी आ जाए, पर वो तृप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो अपने घर की जो दाल रोटी होती है, अपने हाथ से, निज हाथ से बनाई हुई होती है, भोजन घर का होता है, उसका अपना मज़ा ही, आनंद ही कुछ अलग होता है, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे ही मैंने आगम से आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना, फिर युक्ति से आत्मा कैसे होती है और परमात्मा कैसे होती है, तो मैंने उसे कई युक्तियों से, उसे परोक्ष से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और भी प्रत्यभिज्ञान से, बहुत नए से, प्रमाण से, निश्चय से, व्यवहार से, सारी युक्तियां लगा दी मैंने और सारी युक्ति से समझ लिया। फिर भी जिन्होंने इसको ध्याया है, जिन्होंने इसको पाया है, ऐसे फिर देवशास्त्र गुरु के पास जाते हैं, ठीक है, भगवान के पास जाते हैं। फिर वो उनका अनुभव से हम सीखते हैं, प्रयास करते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं। आचार्य ने यहाँ कहा था ना, कुंद स्वामी ने, मैं गर यदि अपने निज वैभव से आत्मा की बात बताना चाहूँ और दिखाऊंगा, और यदि उसमें कुछ चूक जाऊँ तो छल ग्रहण मत करना। ये पहली बात आई थी, ठीक है ना, क्योंकि अनुभव को बताना बहुत मुश्किल है, कोई अनुभव को बता नहीं सकता है। आपको क्षमा का अनुभव हो रहा है और क्षमा से आपको बहुत शांति मिल रही है। अब मैं आपसे पूछूं क्षमा के बारे में मुझे बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सीमा है, बताने की भी सीमा है। तो वो थोड़ा बहुत अनुभव के बारे में लिख पाएंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। वही थोड़ा बहुत तो द्वादशांग लिख पाया है, शब्द से जितना लिख सका, भाव से तो अनंत है। कैसा है? भाव से द्वादशांग तो अनंत है, क्योंकि एक एक शब्द का कितना अनुभव, और शब्द से बहुत सीमा है। इसलिए वो श्लोक प्रमाण होता है कि इतने श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ, इतने श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ, इतने श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ, क्योंकि शब्द में आकर के वो बात वहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो भाव जो है वो बहुत ही अनंत रूप में लिया, एक एक वाक्य अनंत रूप में लिया हुआ है।